हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 30 अप्रैल के दिन इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा का बर्थडे है और आज वो पूरे 37 साल के हो गए हैं। रोहित शर्मा को उनके फैंस हिटमैन भी कहते हैं, लेकिन ये साल उनके लिए कुछ खास नहीं गुजरा है क्योंकि आईपीएल में उनकी टीम मुंबई इंडियंस ने उनको कैप्टेंसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दे दी है। हमारी तरफ से रोहित शर्मा जी को हैप्पी बर्थडे। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, रोहित शर्मा या फिर हार्दिक पांड्या को। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारत की सरकार ने मालदीव्स के लिए एसेंशियल आइटम्स का एक्सपोर्ट कोटा बढ़ा दिया था। उससे पहले इस साल के बजट में भी मालदीव्स को 600 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड फ्री में देने का प्रावधान किया था। लेकिन सामने से मालदीव्स की सरकार भारत से लगातार पंगे ले रही है। इस बार मालदीव्स ने एक और भारत विरोधी कदम उठाया है। मालदीव्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने भारत की 2 मसाला कंपनीज MDH और एवरेस्ट को अपने देश में पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसके बाद अब मालदीव्स में ये दोनों मसाले कंपनीज ना ही वहां पर अपना कोई प्रोडक्ट बेच पाएंगी और ना ही ये दोनों मसाले मालदीव्स के अंदर इंपोर्ट होंगे। मालदीव्स ने भी सेम सिंगापुर और हांगकांग वाला बहाना दिया है और कहा है कि MDH और एवरेस्ट इन दोनों कंपनीज के मसालों में इथिलीन ऑक्साइड है, जिससे शरीर में कैंसर पैदा होता है। वैसे ये भारत की इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। कभी हमारी फूड आइटम्स बैन हो रही हैं, कभी मेड इन इंडिया कफ सिरप और मेडिसिन। भारत की ड्रग और फूड रेगुलेटर अथॉरिटीज को भी एक स्टेप ऊपर उठकर इन सभी कंपनीज की प्रॉपर जांच करनी होगी और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारी कंपनीज जो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रही हैं उसके लिए सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं, और ये हमारे लिए सेफ हैं भी या नहीं। वरना अगर हम इसी तरह से टाइम पास करते रहे तो भारत की इमेज पूरी दुनिया में खराब होती रहेगी। और इमेज खराब होते टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको बनाने या फिर सुधारने में उम्र लग जाती है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT को लेकर, जो कि CBSE और देश की कई सारी स्टेट्स के एजुकेशन बोर्ड्स के लिए टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को पब्लिश करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। पिछले कल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NCERT को डायरेक्ट किया है कि अब से NCERT अपनी सभी टेक्स्ट बुक्स को हर साल रिव्यू करके उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस करने होंगे उनको इम्प्लीमेंट करके एक नया एडिशन यानी कि नई अपडेटेड बुक रिलीज की जाएगी। अब होता क्या है कि हर साल कोई ना कोई चेंजेस आ जाते हैं। कुछ ऐसा डेटा होता है जो हर साल चेंज होता है, लेकिन कई बार बुक्स रिव्यू ना होने के कारण स्टूडेंट्स हर बार पुरानी चीजों को ही पढ़ते हैं। अभी तक भारत में बुक्स को हर साल रिव्यू करने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था। अब क्योंकि क्लास 12 तक अलग अलग सब्जेक्ट्स की टोटल 200 से ज्यादा बुक्स होती हैं, इसलिए NCERT हर साल सभी बुक्स को रिव्यू नहीं करता था। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आदेश के बाद हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक अब भारत के अंदर हर साल रिव्यू होगी और नए एकेडमिक सेशन के साथ उसका एक नया एडिशन आएगा। आज की थर्ड न्यूज भारत और रशिया के लिए एक तरह से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। भारत ने रशिया से जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था उसको लेकर US मीडिया ने क्लेम किया है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और बाकी कई तरह के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिका की फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कैथरीन व्हील बार्गर ने और साथ में जनरल टॉड वॉल्टर्स ने, जो कि अमेरिका की यूरोपियन कमांड के हेड भी रह चुके हैं, दोनों ने ये बात कबूल की है कि रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और इसके जैसे बाकी स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के NATO देशों में F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज में अभी तक डिप्लॉय नहीं किया है, क्योंकि S-400 F-35 फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। भारत के लिए ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि भारत का दुश्मन चाइना भी इस समय F-35 जैसा ही चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑपरेट करता है। कहने का मतलब है कि भारत का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अब चेंगडू J-20 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में काफी एक्टिव है। रिसेंटली इंडियन नेवी के कमांडोज ने कई सारे पायरेसी अटेम्प्ट्स को रोकने में सफलता पाई है। कई सारे सोमाली पायरेट्स को तो अरेस्ट करके भारत लाया गया है, जो आज भी भारत की जेलों में बंद हैं और ट्रायल्स फेस कर रहे हैं। इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर की पिछले कल एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि इंडियन नेवी के 21 नेवल शिप्स अभी भी इंडियन ओशन में इस तरह के ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। जयशंकर सर ने कहा कि इन दिनों किसी रीजन में मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं, कहीं पर पायरेसी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इसलिए इंडियन नेवी ने 21 नेवल वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि इस समय इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के ये वॉरशिप्स ट्रेड करने की कीमत को कम रख रहे हैं, क्योंकि शिपिंग रूट्स को सुरक्षित रखा गया तो इससे इंश्योरेंस कॉस्ट कम होगी, जिससे टोटल शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और इसी चीज के लिए दुनिया आज भारत की रिस्पेक्ट कर रही है।
भारत का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया आपका तभी सम्मान करती है और आगे करते रहेगी जब आप बेहतर काम करेंगे, और भारत लगातार बेहतर कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन ओशन का नाम ही भारत के ऊपर पड़ा है, इसलिए इस पूरे रीजन को प्रोटेक्ट करने की पहली जिम्मेदारी इंडियन नेवी की बनती है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रिसेंटली कनाडा में खालसा डे को लेकर वहां पर कई सारी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई थी। इनमें से एक रैली को अटेंड करने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे थे। जिस दौरान जब वो स्टेज के ऊपर आए, वहां पर रैली में आए कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स ने भारत विरोधी और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिया। नारे तो खैर लगे, लेकिन जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रैली को संबोधित किया, उन्होंने वहां पर आए खालिस्तानी सपोर्टर्स से वादा किया कि सिखों के जो सिद्धांत हैं वो कैनेडियन लोगों के सिद्धांत हैं। पूरे कनाडा में जो सिख समुदाय के 8 लाख लोग कैनेडियंस हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकार, आपकी आजादी की रक्षा के लिए मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। सिख कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और भेदभाव के खिलाफ मैं आपकी रक्षा करूंगा। रैली में इन्हीं खालिस्तानी नारों के लिए पिछले कल भारत ने कनाडा की डिप्टी हाई कमिश्नर जो कि भारत में पोस्टेड है, उनको भी सम्मन करके विदेश मंत्रालय बुलाया था। इसको लेकर पिछले कल भारत की सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कनाडा को साफ कह दिया कि ये इंसिडेंट दर्शाता है कि कनाडा की सरकार वहां पर एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और वायलेंस को खुद ही बढ़ावा दे रही है। इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होंगे, बल्कि इससे कनाडा के अंदर वहां पर हिंसा और अपराध के माहौल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे खुद कनाडा के नागरिकों को ही नुकसान होगा। भारत ने एक तरह से स्टेटमेंट देकर कनाडा की सरकार को वार्निंग दे दी है कि खालिस्तानी एलिमेंट्स को संरक्षण देकर कनाडा बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा नहीं होगी ये सारे कल को कनाडा के अंदर ही कोई बड़ा कांड करें जिसमें कनाडा के निर्दोष लोग मारे जाएं। आज की 6th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने यूरोप में एक व्यक्ति को हायर करके सिख फॉर जस्टिस के हेड पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की थी। अमेरिका का कहना है कि पन्नू क्योंकि एक अमेरिकन नागरिक है, इसलिए वो इस केस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे और रफा दफा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसी केस को लेकर पिछले कल अमेरिका से एक नई अपडेट आई है जिसमें अमेरिका ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर का नाम रिवील कर दिया है। यूएस मीडिया के मुताबिक रॉ ऑफिसर का नाम है विक्रम यादव, जिसने पन्नू को मारने के लिए पैसे, पन्नू की डिटेल्स और अमेरिका का एड्रेस, ये तीनों हिट टीम को फॉरवर्ड किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रम यादव भारत की सरकार में अब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। अमेरिका के मुताबिक विक्रम यादव ने इस असैसिनेशन के लिए $1 लाख देने की डील की थी, जिसमें से $15,000 की एडवांस पेमेंट उसने ऑलरेडी कर दी थी। अब पता नहीं अमेरिका ये सच बोल रहा है या फिर झूठ, लेकिन भारत की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। जैसे ही भारत की सरकार इसके ऊपर कुछ बोलती है, हम आपको अपडेट कर देंगे। आज की 7th अपडेट आ रही है जर्मनी और भारत को लेकर। अभी तक क्या होता था कि जर्मनी अपने कुछ स्पेशल हथियार या तो सिर्फ नाटो देशों को बेचा करता था या फिर बेहद क्लोज देशों को, जैसे कि जापान और इजराइल। वहीं पर जब जर्मनी में एंगेला मर्केल चांसलर हुआ करती थी, उन्होंने कई सारे स्मॉल आर्म्स भारत को बेचने से मना कर दिया था। उस समय कई बार जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की सरकार रिजेक्शन के पीछे ये भी हवाला दिया करती थी कि भारत के जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश में ह्यूमन राइट कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत की स्टेट पुलिस को स्मॉल आर्म्स बिल्कुल नहीं बेच सकती है। लेकिन अब जर्मनी की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कानूनी फेरबदलाव किया है और भारत को भी क्लोज देशों की कैटेगरी में डालते हुए भारत को स्मॉल आर्म्स बेचने के ऊपर से सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। अब इस फैसले के बाद भारत की आर्म फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस जर्मनी से कई तरह की गन्स और सबमशीन गन्स परचेज कर सकती हैं। वैसे बदला तो खैर आज इन सब राज्यों में कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत की तरक्की देखते हुए, भारत की बढ़ती ताकत देखते हुए जर्मनी ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जर्मनी को पता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन होगा, इसलिए भारत के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जर्मनी के पक्ष में ही होंगे। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका से। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स फलस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं और इसराइल के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका में एंटी इसराइल प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स, उनको कूल और स्टाइलिश समझा जा रहा है और इस चक्कर में अमेरिका में हर एक एवरेज स्टूडेंट अब फलस्तीन का झंडा लेकर अपनी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रोटेस्ट करने निकल गया है। आप सोच नहीं सकते हैं कि सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कई सारी स्टेट्स में पुलिस ने अब तक 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चक्कर में अरेस्ट भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर स्टूडेंट्स फलस्तीन के समर्थन में लगातार नारे लगा रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर कॉलेज और कैंपस में इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने की मांग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनमें से मेजॉरिटी को असल में ये भी नहीं पता होगा कि मैप के ऊपर इसराइल और फलस्तीन कहाँ पर है, लेकिन फिर भी ये सड़कों के ऊपर उतरकर वहां पर फलस्तीन के पक्ष में रैलीज कर रहे हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है अमेरिका से। रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका की यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी MDH और एवरेस्ट मसाला कंपनीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है।
और ये जांच की जा रही है कि क्या ये कंपनीज अमेरिका की मार्केट में जो मसाले बेचती हैं उनमें भी इथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है या फिर नहीं। अगर पाई गई तो फिर MDH और एवरेस्ट इन दोनों कंपनीज को भी अमेरिका में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत की टॉय इंडस्ट्री को लेकर। टॉय यानी खिलौने। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जो चाइना से टॉयज इंपोर्ट किया करता था उसमें अब 70% की गिरावट आई है। वहीं पर भारत के टॉय एक्सपोर्ट्स पिछले 5 सालों में उससे पहले के मुकाबले 239% तक बढ़ गए, जिसकी बदौलत अब भारत की टॉय इंडस्ट्री $1.7 बिलियन की हो गई है। वैसे फैक्ट ये भी है कि भारत की $1.7 बिलियन के सामने चाइना की टॉय इंडस्ट्री इस समय $21 बिलियन की है। कहने का मतलब है कि भारत को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उससे पहले हमें मेड इन चाइना टॉयज को पूरी तरह से बॉयकॉट करना होगा। एंड आई होप कि आप भी इसमें सरकार का साथ दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।